Very good morning, dear students. Good morning, sir. And dear audience. In my last video, I taught you up to P. पिछली वीडियो में हमने P तक आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हमने आपको लोगों के मेरिट्स के बारे में अर्थात गुणों के बारे में, डीमेरिट्स अर्थात उनके दुर्गुणों के बारे में, बुराइयों के बारे में, और साथ ही साथ हमने आपको वस्तुओं के ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, फोटोज़ या परफॉर्मेंस के, ठीक है, मेरिट्स अर्थात गुणों के बारे में बताया था, ठीक है। तो हियर वी हैव 3 कॉलम्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, एंड मेरिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, फोटोज़ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आय होता है, तो हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम कह के आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप जैसे क्यू फॉर क्वालिफाइड है तो आई एम क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। यू आर क्वालिफाइड पर्सन आप किसी व्यक्ति को कह सकते हो, किसी लड़के को ही इज, लड़की को सी इज, ठीक है, वस्तु के लिए इट इज़, ठीक है। एक बार डेमो करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पर आर फॉर रिस्पॉन्सिबल दिया है, ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, जस्ट रिपीट आफ्टर मी। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, you are a responsible person, You are a responsible person. we are responsible person, We are responsible person. they are responsible person, They are responsible person. he is responsible person, He is responsible person. she is a responsible person। She is a responsible person. अब यहाँ पर कोई चीज़ है, वस्तु है, ठीक है, उसके लिए हम इट इज़ पे आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ में, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ बोलते हैं ट्रेंडी है, सपोज करो स्पेक्टिकुलर है, तो इट इज़, बोलो इट इज़ स्पेक्टिकुलर। Spectacular. अभी इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हालांकि सब अच्छाइयों के बारे में हमने बताया है। आप फोटोज़ पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या किसी वस्तु की, किसी के परफॉर्मेंस की बखान कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो पिछली वीडियो मैंने पी तक बताया था, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। क्यू फॉर क्वालिफाइड। Q for qualified. क्वालिफाइड आप लोग जानते हैं, लर्नेड आदमी हो, स्कॉलर हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, एजुकेटेड हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड द क्वालिफाइड। क्यू फॉर क्वेरलसम। Q for quarrelsome. क्यू फॉर Q for क्वेरलसम। quarrelsome. डियर व्यूअर्स, प्लीज रिपीट विद द चिल्ड्रेन। आप लोग भी रिपीट करिए। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू रिपीट, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा, सो यू हैव टू ऑलवेज रिपीट, ठीक है। बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके। सो विदाउट स्पीकिंग यू कांट स्पीक। तो आइए, क्वेरलसम क्या बोलेंगे? Quarrelsome. क्वेरलसम मतलब क्या होता है? झगड़ालू, जो झगड़ा करता रहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ही कीप्स क्वेरलिंग, बोलो ही कीप्स क्वेरलिंग, He keeps quarreling. वह झगड़ा करता रहता है। वह झगड़ा करता है. सी कीप्स क्वेरलिंग, She keeps quarreling. कीप्स क्वेरलिंग मतलब झगड़ा करती रहती है, ठीक है। झगड़ा मत करो तो क्या बोलोगे? डोंट क्वेरल। क्या बोलेंगे? डोंट क्वेरल, ठीक है। तो क्वेरलसम क्या बोलेंगे? Quarrelsome. क्यू फॉर क्वेरलसम Q for quarrelsome. मीन्स झगड़ालू। क्यू फॉर क्विटर। Q for quitter. क्विटर कौन होता है? जो हार मान ले, बीच में गेम छोड़ के भाग जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लूजर है वो, है, किसी भी चीज़ में क्विट कर देता है, तो क्या है वो? क्विटर है, ठीक है, हैं। तो कोई अगर आपको ऐसा लड़का या कोई ऐसा है जो आपके बीच में भाग जाता है, हार मान जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? यू आर क्विटर। You are quitter. क्वेटर नहीं, क्विटर, Quitter. क्विटर। Quitter. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्यू फॉर Q for क्वालिटेटिव। qualitative. क्वालिटी जानते हैं आप लोग? क्वालिटी, Yes, sir. किसी भी चीज़ में अगर क्वालिटी है तो इसका मतलब वो अच्छी है। हिंदी में बोलते हैं उसको गुणवत्ता, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ गुणवत्तापूर्ण है, उसमें गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव। क्या बोलेंगे? Quantitative. क्वालिटेटिव। नेक्स्ट वन इज क्यू फॉर कोटेबल। Q for quotable. कोटेबल मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में कोटेशन। तो कोटेशन यानी किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, ठीक है, जो कही गई बात है, तो वो तब कही जाती है जब इसका मतलब वो चीज़ सब लोग जानते हों, पॉपुलर हो, ठीक है। तो यानी कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि जिसके बारे में हम लोग बातें
करते हैं, वर्णन करने योग्य है, तो दैट इज कॉल्ड द कोटेबल। क्या बोलेंगे? कोटेबल। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यू एंड आर। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। R for responsible. रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी अपने जिम्मेदारियों को आप लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लेते हैं। ठीक है। इन माय फर्स्ट वीडियो इफ यू रिमेंबर आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि लीडर वो होता है वन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट ही डज। वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियां लेता है, जो कुछ भी काम उसको दिया जाता है, वट एवर द वर्क इज गिवन टू हिम ही ऑलवेज परफॉर्म्स इट। ठीक है, वो हमेशा उसको करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं हो? आर यू रिस्पॉन्सिबल? बोलो यस आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। Yes, I am responsible person. मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। ठीक है, बात समझे? आर फॉर और भी चीज़ें मैंने बताया था, अब आज में डिटेल में आर फॉर रिलायबल भी बताया था मैंने। विश्वसनीय आदमी है, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन चलिए नेक्स्ट है आपका बुराई पे करते हैं। आर फॉर रिपल्सिव। R for repulsive. रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है जो कि जिस एकदम पसंद नहीं है आपको। ठीक है, घृणास्पद है, हेट करते हैं आप उससे। ठीक है, तो क्या है? रिपल्सिव। क्या होगा? रिपल्सिव। और आर फॉर र्यूड। क्या होगा? R for rude. र्यूड आदमी जिसका व्यवहार एकदम खराब, क्रूर आदमी है। ठीक है, हैं? तो वो आदमी क्या है? र्यूड है। कैसा है? र्यूड है। नाउ अब हम लोग बड़ाई भी फिर आते हैं वस्तुओं की। ठीक है, जहाँ हम इट इज बोल सकते हैं या वो इट्स करके बोलते हैं। तो आर फॉर रेविशिंग। R for dancing. रेविशिंग मतलब अट्रैक्टिव। क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव। आर फॉर, Ravishing. बोलिए रेविशिंग। आर फॉर रेविशिंग। आर फॉर स्प्लेंडेंट। R for resplendent. रिस्प्लेंडेंट मतलब भी होता है जो बहुत सुंदर हो, हैविंग ग्रेट ब्यूटी, जिसमें कि बहुत ही सुंदरता हो, उसको भी रिस्प्लेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Resplendent. आर फॉर रेडिएंट। R for radiant. रेडिएंट भी इतना अच्छा हो, जो जैसे रेडिएशन पढ़ते हैं आप लोग, विकिरण पढ़ते हैं साइंस में। ठीक है, कि उससे किरणें निकल रही हैं, इतना अच्छा है। ठीक है, चमकीला है। तो आर फॉर रेडिएंट। क्या बोलेंगे? R for radiant. तो यहाँ पर आर फॉर तीनों ही बड़ाई है, किसी भी वस्तु की, किसी की फोटो की, किसी की परफॉर्मेंस की। आर फॉर रेविशिंग, R for ravishing. आर फॉर स्प्लेंडेंट, R for resplendent. आर फॉर रेडिएंट। R for radiant. नाउ द नेक्स्ट वन इज एस। एस फॉर सेंसियर। S for sincere. सेंसियर के बारे में बताया गया था, ये बड़ाई बता चुके हैं हम लोग। आई एम अ सेंसियर पर्सन। I am a sincere. या कोई लड़का है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज वेरी सेंसियर पर्सन। He is very sincere person. समझदार आदमी है। ठीक है, एस फॉर स्कैरी। Scary. यहाँ बुराई कर दी हम, बहुत ही डरावना आदमी है। ठीक है, जिसका तो एस फॉर स्कैरी। S for scary. और वस्तुओं पे आ जाता है एस फॉर, इसमें भाई गजब गजब के एस से बहुत ही अच्छी अच्छी बड़ाई होती है। आप कमेंट में लिख सकते हो, किसी की फोटो पर व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा है। पहला है एस फॉर स्पेक्टिकुलर। क्या बोलेंगे? S for spectacular. स्पेक्टिकुलर बना है, देखो आप लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। ठीक है, समझ लो स्पेक। क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में चश्मे को स्पेक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पेक। ठीक है, तो स्पेक जो होता है उसी से स्पेक्टिकुलर, यानी देखने योग्य है, दर्शनीय है, इतना अच्छा है। ठीक है, तो बोलिए स्पेक्टिकुलर। Spectacular. स्टनिंग, Stunning. स्ट्राइकिंग, Striking. ये सारे वर्ड जो है बखान करने के लिए हैं। ठीक है, हैं? कोई भी चीज़ बहुत अच्छी है, आप दिमाग में सिर्फ इतना बैठा हो। ठीक है, उसके लिए हम आप लोग इस पर कमेंट बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कमेंट हम क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। कमेंट हम लोग कभी कभी निगेटिव सेंस में भी लेते हैं ज़्यादातर, तो लेकिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं तो इसका मतलब अच्छी ही बात किसी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, जैसे इनको कॉम्प्लीमेंट मुझे देना हो और ये जैकेट पहने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस जैकेट, बोलो, रियली शूट्स ऑन यू। Really shoots on you. दिस जैकेट This jacket रियली शूट्स ऑन यू। really shoots on ये जैकेट आप पर वास्तव में जमती है। ठीक है, और मान लो इसी से, ठीक है, ये बोलना है, योर जैकेट इज रियली स्पेक्टिकुलर। spectacular. ठीक है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टेच्यूस्क। स्टेच्यूस्क, स्टेच्यूस्क, क्या बोलेंगे? Statue. स्टेच्यूस्क मतलब क्या हो गया? स्टेच्यू से बना है स्टेच्यूस्क। ठीक है, स्टेच्यू मतलब प्रतिमा होती है, लगाई जाती है, इतनी इतना अच्छा है कि आप उसको ग्रेट कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो स्टेच्यूस्क, क्या बोलेंगे? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज टी। क्या है? टी। टी फॉर ट्रस्टवर्दी।
for trustworthy. ट्रस्टवर्दी मतलब जो रिलायबल आदमी है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें, क्रेडिबल है, तो ठीक है, आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है, या आई एम ट्रस्टवर्दी। I am trustworthy. हाँ, इसका मतलब क्या है, आप विश्वसनीय हैं, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। निगेटिव में जाइए, टी फॉर थॉटलेस, T for बोलिए टी फॉर थॉटलेस। T for thoughtless. थॉटलेस मतलब क्या हो गया, जिसका दिमाग नहीं है, विचार नहीं है। थॉट माने विचार, थॉटलेस मतलब विचारहीन, विचार नहीं है, मतलब ही डजंट टेक द डिसीजन व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना है उस पर वो नहीं कर पाता है, विचार उसके नहीं होते हैं, तो थॉटलेस आदमी हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट वन, यहाँ पर आते हैं हम लोग बड़ाई में, फिर वस्तुओं के। टी फॉर ट्रेंडी। T for trendy. ट्रेंडी आप लोग सुनते होंगे, ये फैशन आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये जैकेट आजकल ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड में, कभी देखिए आज के समय मान लीजिए जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, ठीक है, लड़के हों या लड़कियां हों, सलवार सूट है, तो एक ज़माना था जब क्या ट्रेंड था, धोती कुर्ता भी लोग पहनते थे, ठीक है, अभी भी पहनते हैं, हमें नहीं कह रहे हैं। तो ट्रेंड जो होता है वो हर चीज़ का बदलता रहता है, तो कोई भी चीज़ है ट्रेंडी है, इसका मतलब वो अच्छी आज के ज़माने के हिसाब से है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेंडी। क्या बोलेंगे, टी फॉर ट्रेंडी। टी फॉर थ्रिलिंग। T for thrilling. थ्रिलिंग मतलब रोमांचक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस अगर आपको मीनिंग नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद कर लो वर्ड को, टी फॉर थ्रिलिंग। और अभी एक याद, अभी मान लो हम दो सारा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, बाद में स्कूल में असेंबली में आपको एक ही पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको ए से जेड पूरा याद है इधर ना, अच्छे गुणों को, ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर हाँ करेजियस, डी फॉर डायनामिक, ई फॉर एनर्जेटिक, ऐसे सब याद कराया गया है ना। ऐसे एक बार बुराई याद कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको याद कर लीजिए, यानी ए फॉर 3 चीज़ें आपको याद हो जाएगी। इससे क्या होगा, इन दिस वे यू विल एनरिच योर वोकैबुलरी, वर्ड पावर आपको, ठीक है, वर्ड पावर भी डेवलप होगी और स्पीकिंग करना भी आ जाएगा, है नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग, इसके बाद क्या है, यू पढ़ना है। यू फॉर यूनिक। यूनिक, मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है, नन इज लाइक मी, नन इज लाइक यू, आप जैसा कोई नहीं। कैन यू गेट ए पर्सन लाइक यू, क्या आप अपने जैसा एक आदमी ला सकते हैं, नो, ठीक है, इट मीन्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यूनिक, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, उस सब के लिए यूनिक कॉमन है, आप लोग यूनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिक। यू फॉर अगली। यू फॉर अगली मतलब एकदम ऑपोजिट है ब्यूटीफुल का। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत, कुरूप, ठीक है, तो अगली है। यू फॉर अम्ब्रेजिश। अभी एक ही याद करना है, ठीक है, ये सब निगेटिव सेंस में इतना दिमाग में बैठा लो, इधर जितनी है सब बुराई है, ठीक है, आपको वर्ड्स याद करने हैं अभी। नाउ यहाँ पर अच्छाई पे फिर आ जाते हैं हम लोग वस्तुओं के। यू फॉर अल्टीमेट। अल्टीमेट कोई भी चीज़ है, इसका मतलब इसके बाद कोई चीज़ अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी है, ठीक है। यू फॉर अल्टीमेट। यू फॉर अनबीटेबल। अनबीटेबल, बीटेबल मतलब बीट माने क्या होता है, पीटना भी होता है, बीट माने हराना भी होता है। तो कोई चीज़ अनबीटेबल है मतलब उसको हराया नहीं जा सकता है, हैं, तो यानी कुल मिला के बहुत ही अच्छी है, हैं, तो क्या है, अनबीटेबल। क्या बोलेंगे, यू फॉर अनबिलीवेबल। बिलीवेबल मतलब जिस पे विश्वास कर सकें, अनबिलीवेबल मतलब जिस पे विश्वास ना हो सके। इतनी अच्छी है कि जस्ट यू कांट बिलीव कि वाओ इट्स अनबिलीवेबल। क्या बोलेंगे, इस अनबिलीवेबल, ठीक है, या इसके लिए आप बोलते हैं वाओ इज इनक्रेडिबल। क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल, ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज वी। क्या है, वी। वी फॉर विवेशियस। विवेशियस मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, इसमें जिंदा दिल आदमी जो होता है वो विवेशियस होता है, ठीक है। तो वी फॉर विवेशियस। नेगेटिव पे आ जाइए, वी फॉर वैग्रेंट। वैग्रेंट आवारा किस्म का आदमी जो होगा उसको बोलेंगे, सबसे पैसा मांगता रहता है, टहलता रहता है, कोई काम नहीं है, तो क्या है, वैग्रेंट है। क्या है, वैग्रेंट। वी फॉर वैग्रेंट। वी फॉर वायलेंट। बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, आक्रामक रहते हैं, ठीक है, तो वो आदमी क्या है, वायलेंट है। कैसा है, वायलेंट। वी फॉर विलेन। आप लोग मूवीज देखते हैं, डू यू वॉच द मूवीज, यस, सो इन मूवीज इफ यू वॉच द मूवीज
टेल मी कौन कौन उसमें कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं। एक होता है आपका एक्टर, मतलब हीरो है, दूसरी होती है एक्ट्रेस, अभिनेत्री, और एक और कौन होता है, विलेन होता है। विलेन मतलब हिंदी में खलनायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विलेन। आप लोग उल्टा याद करो, देखो जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब बता दिया गया, तो बच्चे क्या करते हैं, सेब याद कर लेंगे, एप्पल भूल जाएंगे। तो आप उल्टा याद करो, पहले आपके दिमाग में खलनायक मीन्स विलेन, खलनायक मीन्स विलेन, विलेन, ठीक है। तो वी फॉर वैग्रेंट, फालतू इधर उधर टहल रहे हैं, कोई काम नहीं है, हैं। वी फॉर वायलेंट, बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, तुनक जाते हैं, ठीक है, आक्रामक किस्म के हैं। और वी फॉर विलेन, ठीक है। नाउ फिर बड़ाई पे आ जाते हैं, वी फॉर वर्सटाइल। ये भी व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं, किसी की फोटो कर सकते हैं जो सारी गुणों में माहिर हो, उसको हर चीज़ आती है, बहुमुखी है वो, तो क्या है, वर्सटाइल है। क्या है, वी फॉर वर्सटाइल। वी फॉर विग्रस, विग्रस ताकत है, ठीक है, विग्रस हैं। वी फॉर वॉलुप्टुअस, वॉलुप्टुअस स्पेशली मतलब औरतों के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। इस फॉर द वीमेन, ठीक है, जहाँ वो सुंदर होती हैं, सुडौल शरीर है, अट्रैक्टिव है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आपको याद कर लिया अट्रैक्टिव, ठीक है। वी फॉर वॉलुप्टुअस, क्या बोलेंगे, वॉलुप्टुअस। नाउ वी फॉर हो गया, डब्ल्यू फॉर आते हैं। डब्ल्यू फॉर, इसको एकदम डब्ल्यू मत बोला करो, डब्ल्यू, क्या बोलेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वाइज, वाइज बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेगेटिव पे आ जाए, वी फॉर, डब्ल्यू फॉर विटी, डब्ल्यू फॉर विटी, क्या बोलेंगे, विटी। विटी मीन्स होता है चालाक, थोड़ा निगेटिव सेंस में चालाक हैं, बहुत चालाक आदमी है, विटी हैं, ठीक है, विटी है, कनी है, ठीक है। ये सब वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चालाकी के लिए लिया जाता है। क्लेवर सेंस में थोड़ा पॉजिटिव में लेते हैं, चालाक तो हैं बट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं उसको, हैं। अच्छा, चालाक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर विटी जो है नेगेटिव सेंस में जाएगा। वी फॉर विग्ड, सॉरी, डब्ल्यू फॉर विग्ड, डब्ल्यू फॉर विग्ड मीन्स क्या हो गया, दुष्ट किस्म के आदमी हैं, ठीक है, विग्ड हैं। पॉजिटिव में आ जाइए फिर आप वस्तुओं के, डब्ल्यू फॉर विनिंग, विनिंग मतलब, विन मतलब क्या होता है, जीतना होता है ना, हैं। तो विनिंग है, कोई चीज़ जीतने योग्य है, यानी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ठीक है। कैसी है, विनिंग है, कैसी है, विनिंग, बोलिए विनिंग। डब्ल्यू फॉर विनिंग, डब्ल्यू फॉर वंडरस, वंडरफुल सुने होंगे आप लोग, कोई चीज़ वंडरफुल है, आदमी के लिए बोलते हैं, ठीक है, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बोलिए, बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत अच्छे के लिए, आश्चर्यजनक या नहीं, बहुत अच्छा के लिए, ठीक है, हम लोग लेते हैं, हैं। तो यहाँ पर वंडरस मतलब क्या हो गया, बहुत ही अच्छा। डब्ल्यू फॉर वंडरस, क्या बोलेंगे, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास समझ ही रहे हैं, वर्ल्ड क्लास है, हैं, वर्ल्ड लेवल पे अच्छी है, तो वर्ल्ड क्लास हो गया। डब्ल्यू फॉर वर्थवाइल, वर्थवाइल मतलब पैसा वसूल, ठीक है, हैं, यानी वो उस योग्य है ना, हैं, मूल्यवान है, इंपॉर्टेंट है, गॉट इट, हैं। नाउ डब्ल्यू के बाद आ जाते हैं एक्स, एक्स फॉर जीनियल। अब इस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ाया जा चुका है, आगे बढ़े। एक्स फॉर जैनी, जैनी मतलब बेदिमाग, दिमाग से पैदल, ठीक है, निगेटिव हो गया। नेक्स्ट वन पॉजिटिव में फिर आ जाते हैं, एक्स फॉर एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर मतलब होता है जिसकी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, नोट वर्दी क्वालिटी, क्या हो, या टैलेंट बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग एक्स फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई, वाई फॉर यंग, वाई फॉर यूथफुल। अब आ जाइए नेगेटिव में, ठीक है। हमने पॉजिटिव की वीडियो ऑलरेडी पहली वीडियो में बहुत सारा कुछ बताया है इसके पहले, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, उसमें हमने डिटेल में बताया है। आज हम ज़्यादातर नेगेटिव बारे में बात करेंगे, मतलब व्यक्तियों के और इसके अलावा वस्तुओं की बड़ाई के बारे में, ठीक है, या परफॉर्मेंस की बड़ाई के बारे में, कमेंट के बारे में, ठीक है। नाउ वाई फॉर नेगेटिव में आइए, योविश, वाई फॉर योविश, बोलिए, योविश। योविश मतलब क्या हो गया, जो र्यूड हो, नॉइजी हो। र्यूड मतलब बताए थे क्रूर होता है, नॉइजी मतलब
जो शोरगुल करता रहता है, और वायलेंट हो, क्या हो, वायलेंट मतलब बात बात पे झगड़ा कर, आक्रामक, ठीक है। तो वो क्या है आपका, क्या है, वाइफ आर योविश, क्या होगा, वाइफ आर योविश, ठीक है। अब पॉजिटिव में फिर आ जाइए, हम लोग कमेंट में आ जाते हैं, वाइफ आर याहू। जैसे गूगल चलाते हैं वैसे याहू भी होता है, जैसे सॉरी जीमेल है, जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं वैसे याहू पे भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो याहू क्या है, याहू और इप्पी क्या है, इप्पी, ये दोनों एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट हैं, यानी उत्तेजना, आप एक्साइट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, तो आप बोलते हैं याहू, क्या बोलेंगे, याहू, ठीक है। किसी फिल्म में भी ऐसे बोला है ना, याहू और इप्पी, ये क्या है, एक्साइटमेंट शो करते हैं आपके अंदर, ठीक है, उत्तेजना को शो करते हैं। और या कब बोलते हैं, यस के लिए बोलते हैं ना, यानी आप हामी भर रहे हैं, या। और इसके अलावा एक वर्ड और बोलते हैं, ये, क्या बोलते हैं, ये, ठीक है। तो या बोलो, या ये आप, ठीक है, मतलब है भाई, अच्छा है ना। नाउ लास्ट वन इज जेड, ठीक है। अमेरिकन में हम लोग जेड बोलते हैं, नहीं तो उसको जी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम जेड ही बोल दे रहे हैं, आप लोग वही पढ़ते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जेड फॉर जेस्टफुल, ये बताया गया है। नेगेटिव पे आ जाते हैं, जेड फॉर जैब्ड, थका है एकदम से, चले आते हैं थके हुए एकदम से, मरियल जैसे हैं, हमेशा जब देखो जैब्ड रहते हैं, ठीक है, हमेशा एग्जॉस्टेड हैं, डिसपॉइंटेड टाइप लगते हैं, टायर्ड जैसे लगे रहते हैं, यूज्ड अप रहते हैं, है ना, थका हुआ, ठीक है, तो जैब्ड हो जाएगा, ठीक है। जेड फॉर जिंगी, जिंगी मतलब बहुत ही स्ट्राइकिंग है, अट्रैक्टिव है और अपीलिंग है, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो जिंगी है। बात समझे, कमेंट में डाल सकते हैं आप, ठीक है, किसी की फ़ोटो वगैरह पे, तो इसका मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है ना, स्ट्राइकिंग है। तो आप लोग ऐसे दिमाग में बैठा लो, ठीक है, जैसे यस से दिमाग में है, यस फॉर सिंटिलेटिंग भी होता है, क्या होता है, सिंटिलेटिंग, शानदार, ठीक है। किसी की फ़ोटो पे आप सोच रहे हैं क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, बहुत सुंदर फ़ोटो डाले हैं, तो आप सिंटिलेटिंग डाल सकते हैं। स्पेलिंग होगी SCINTIAATING, सिंटिलेटिंग मतलब शानदार, ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में डाल सकते हैं, फ़ोटो के बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, आई टॉट यू टुडे फ्रॉम Q to Z, ठीक है। आज हमने यहाँ पर आपको Q से Z तक पढ़ाया, इसके पहले की वीडियो में A से P तक अभी हमने बनाया था, ठीक है। अब आपसे मैं ये आशा रखता हूँ, आई होप दैट यू ऑल विल लर्न इट, ठीक है। बट माइंड यू हैव टू जस्ट लर्न वन एट अ वन टाइम, ओके। एक बार में एक ही याद करना है आपको, सारे नहीं याद होंगे, देखो, ठीक है। अभी वैसे भी आपके पास 3 हो जा रहा है कि Q फॉर क्वालिफाइड, Q फॉर क्वेरलसम, Q फॉर क्वालिटेटिव, तो आपने एक एक याद किया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको वीडियो में ढेर सारा बताया था पहले शुरू में, ठीक है, हाँ, लेकिन अभी आपको एक एक सिर्फ जो है याद करना है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका वर्ड पावर भी डेवलप होगा और आप लोग इसको स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।